नीट यूजी 2024 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर। वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं और अगर आप एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नीट यूजी 2024 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं अब इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आपको आवेदन करना है। सबसे पहले आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप इंग्लिश और हिंदी में पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो आपकी लगने वाली है उसकी जानकारी आपको दी गई है और उसके बाद आपको स्टेप यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर नीचे आने पर आपको फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करना है और आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे अगर आप आधार कार्ड यूजर हैं, आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे और यहाँ से फ्रेंड्स आधार कार्ड नंबर डालकर आप जनरेट ओटीपी करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आप जो है वेरिफिकेशन करने के बाद लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजी लॉकर है तो आप यहाँ पर डिजी लॉकर पर क्लिक कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं डिजी लॉकर के माध्यम से, जिसमें फ्रेंड्स आप अपना मोबाइल नंबर या फ्रेंड्स आपका जो आधार कार्ड या यूजर नंबर है और जो आपने पासवर्ड बनाया होगा वो आप डालकर साइन इन कर सकते हैं। और अगर डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप भी यहां से कर सकते हैं। साइन अप करने के लिए आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है, वेरीफाई करना है और आपकी डिटेल्स को जो है फैच कर लिया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट डिजी लॉकर अकाउंट। एबीसी आईडी आपके पास है तो एबीसी आईडी के माध्यम से आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। अगर एबीसी आईडी नहीं है तो आप इसे यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, पैन कार्ड है या नॉन इंडियन पासपोर्ट है, आपको मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन यहाँ पर आप यूज करना चाहें लॉगिन करने के लिए वो आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप पैन कार्ड से करना चाहें तो पैन कार्ड नंबर देकर आप यहाँ से प्रोसीड कर देंगे। तो आपको यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, आधार कार्ड नंबर देना है, जनरेट ओटीपी करना है। ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद आप जो है लॉगिन कर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एंटर करना होगा आपका जो नाम है आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो आपको देना है। इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो आपको देना है, आपका मदर नेम आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर एंटर करना है। मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूँ, आपकी जो एक्चुअल डाटा है वो आपको देनी होगी। जेंडर सेलेक्ट कीजिए, नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए, पहचान आईडी अब कोई भी वैलिड गवर्नमेंट आईडी है, बैंक पासबुक है, 12th का एडमिट कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, वो आप दे सकते हैं। आधार कार्ड है तो आप एनी अदर पर सेलेक्ट करके अपने आधार कार्ड का नंबर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका एड्रेस ऑप्शन, तो आपका फ्रेंड्स जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर देना है। लोकलिटी क्या है वो आपको देना है। इसके बाद आपको कंट्री यहाँ पर जो है सेलेक्ट करनी होगी तो आप कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर पिन कोड एंटर करना होगा। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप देंगे। इसके बाद कंट्री कोड पर आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको एंटर करनी होगी। अगर ये एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आपको बनाना है यहाँ पर पासवर्ड। पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो अपर केस, लोअर केस, नंबर्स आपके उस पासवर्ड में होने जरूरी है और स्पेशल कैरेक्टर भी होना जरूरी है। तो आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ सैंपल के तौर पर जो आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए। तो आप यहाँ पर अपर केस यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यूज कर लेंगे, आप यहाँ पर नंबर्स यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। तो ये गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन लीजिए, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए और यहाँ से सबमिट कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन पेज का प्रीव्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपने अपना नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर नेम, आपका जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, मदर नेम और मेल आईडी ये सब आपने चेक कर लिया है तो आप इस पर टिक करेंगे, आई एग्री करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। कोई भी गलती है तो आप उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाकर दोबारा से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबमिट एंड सेंड ओटीपी करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपकी मेल आईडी है उस पर एक ओटीपी जाती है। ओटीपी अगर आपको इनबॉक्स में नहीं मिलती है तो आप स्पैम फोल्डर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर कहा गया है आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो गया है। एप्लीकेशन नंबर आपकी मेल आईडी पर आपको सेंड कर दिया गया है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो डालकर आप यहाँ से देखिए लॉगिन कर सकते हैं। तो बेसिक स्टेप है जहां से आपको इसमें लॉगिन करना होगा।
लॉगिन करने के बाद आपका देखिए डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा और डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलता है। अब इसको एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने से पहले मोबाइल वेरिफिकेशन भी आप जरूर कर लें। मोबाइल नंबर पर भी एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। तो इसके लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपके मोबाइल पर जो ओटीपी आती है वो डालकर आपको मोबाइल वेरीफाई करना है और उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर जाकर फॉर्म को अप्लाई करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपकी जानकारी ऑटोमेटिक आपको फिलअप मिलेगी। आपका जो इमरजेंसी मोबाइल नंबर है और आपका इमरजेंसी मेल आईडी नंबर है, मतलब कोई भी अदर आपके पास मेल आईडी और मोबाइल नंबर है, आपका है या पेरेंट्स का या गार्जियन का है, उनकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, यहाँ से आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है इसमें आपसे पूछता है राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां से आपने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है या आप यहां पर अपीयरिंग में है, तो वो आप स्टेट या यूटी सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी आपकी जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एज पर सेंट्रल लिस्ट, और एससी या एसटी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डायबिटिक कैंडिडेट है तो यस या नो करेंगे। प्लेस ऑफ रेजिडेंस रूरल मतलब ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी है, वो आपको देना है। फैमिली इनकम कितनी है, तो एनुअल जो वार्षिक आय है वो आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करें। तैयारी का आपका तरीका कौन सा है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, ऑनलाइन कोचिंग है, सेल्फ स्टडी है, वो आप दे सकते हैं। कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो नीट यूजी 2024 में जो ड्रेस कोड है वो आपको यहाँ पर पहनना है, आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करना है, आई एग्री करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछता है कि आप पीएच कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं। आपका पीएच का डिसेबिलिटी का प्रकार कौन सा है, परसेंटेज कितना है, और फ्रेंड्स यहाँ पर जो इनपुट के रूप में परसेंटेज आपको देना होगा। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल कर सकते हैं। अगर आप पीएच कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर नो करेंगे और नो करने के बाद आपको इस कैप्चा कोड को फिल करना है, आई एग्री करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है अप्लाइंग फॉर। तो आप नीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर मीडियम आपको कैसा चाहिए वो आपको देना है। एग्जाम स्टेट कौन सा चाहिए, सिटी कौन सी चाहिए, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहाँ पर लेना चाहें वो सेंटर्स आप ले सकते हैं। इसके बाद है फादर या गार्जियन का ऑक्यूपेशन क्या है, तो वो आप यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। अगर ये नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल दे सकते हैं। अदर है तो अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हाउस वाइफ है तो आप यहाँ पर जो है अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आई एग्री करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन सेक्शन है, तो यहाँ पर इस डाटा को ध्यान से पढ़ना है, जिसमें आपको सबसे पहले 10th में देखिए पास आउट रहेगा। ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर देना है। क्वालिफाइंग एग्जाम आपको मिल जाता है। स्कूल आपका शहरी है ग्रामीण में है वो आपको देना है। टाइप ऑफ स्कूल क्या है, तो आप इनमें से जो भी आपका टाइप ऑफ स्कूल है वो आप दे सकते हैं। प्राइवेट है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफाइंग स्टेट कौन सा है, कहां से आपने इसको पास किया है, किस जिले में आपका यहाँ पर देखिए जो योग्यता परीक्षा आपने पास की है। स्कूल या बोर्ड का नाम क्या है, तो आपको यहाँ पर जो लिस्ट है देखिए आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पर देखिए बोर्ड रहा है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद स्कूल या कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर देना होगा, तो पूरा नाम आप यहाँ पर देंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए उसका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, पूरा एड्रेस। और स्कूल या कॉलेज का पिन कोड क्या है वो आपको देना है, मतलब जहां पर वो है वो उसका पिन कोड क्या है। आपका 10th का रोल नंबर आपको देना है और इसके बाद आपको परीक्षा मोड, परसेंटेज है तो परसेंटेज, सीजीपी है तो सीजीपी दे सकते हैं और परसेंटेज है तो आप परसेंटेज दे सकते हैं, जहां पर आपको टोटल मार्क्स और आपके मार्क्स ऑब्टेन आपको यहाँ पर देने होंगे। अब बात करें 11वीं क्लास की, तो 11वीं क्लास में फ्रेंड्स आपको देखिए कहा गया है पास है या नॉट एप्लीकेबल है। अगर आपने 11वीं पास नहीं की है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, पर आप 11वीं पास आउट है तो आप पास कर सकते हैं। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, मतलब आपने कब इसको पास किया है। इसके बाद योग्यता आपकी 11वीं रहेगी। स्कूल बाकी सेम जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी जानकारी है, स्टेट बोर्ड, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो एड्रेस है स्कूल का, वो सब आपको यहाँ पर देना होगा। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 11वीं में वैसे बोर्ड होती नहीं है, पर मेनली जो बोर्ड की जो एग्जाम आपके लगते हैं उसमें फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो भी बोर्ड है आपका वो आप दे सकते हैं। इसके बाद स्कूल या कॉलेज का नाम आप दे सकते हैं, पिन कोड दे सकते हैं, रोल नंबर दे सकते हैं,
और रिजल्ट मोड आपको यहाँ पर देना होगा। अब इसके बाद है 12th। अब 12th में फ्रेंड्स आपको देखिए पास आउट है तो पास सेलेक्ट करेंगे, उत्तीर्ण होने का वर्ष आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें फ्रेंड्स आपको 2024 का ऑप्शन मिल जाएगा और बाकी आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जानकारी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। 12th का जो आपका रोल नंबर आया होगा एडमिट कार्ड पर, उसके अकॉर्डिंग अपना रोल नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। अगर अभी आपका एडमिट कार्ड आपके पास नहीं है तो वेट कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट इसकी जो है 9 मार्च तक है, तब तक आपका फ्रेंड जो एडमिट कार्ड आपके पास होगा ही, तो आप अपना यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो रोल नंबर यहाँ पर देना जरूरी है अपेयरिंग में। पास आउट है तो आप पास आउट में सेम आपका जो भी पासिंग ईयर है वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा है, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर आप अपेयरिंग है और अपेयरिंग सेलेक्ट करते हैं, उस कंडीशन में जो क्वालिफाइंग एग्जाम कोड होगा वो ऑटोमेटिक एक ही रहेगा, तो यहाँ पर आपको ज्यादा डिटेल्स वो फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपेयरिंग नहीं है, पास आउट है, उस कंडीशन में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आपको कोड यहाँ पर सेलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब कोड पर आ जाते हैं, तो देखिए कोड 1 जो है इसमें आपको ऑटोमेटिक कहा गया है अपेयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम, जो कि क्लास 12th जो है 2024 में आप अपेयरिंग है, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट कोड जैसे आपका कोड 2 है, इसके बाद फ्रेंड्स देखिए जैसे आपका कोड 3 है, तो इसमें इंटरमीडिएट प्री डिग्री एग्जामिनेशन आपने साइंस से किया है, प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल एग्जाम विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपने कोड 4 आपका यहाँ पर लगेगा। 3 ईयर डिग्री कोर्स अगर आपका यहाँ पर फर्स्ट ईयर का है तो कोड 5 लगेगा। बीएससी एग्जामिनेशन है तो कोड 6 लगेगा। और इनके अलावा कोई भी अदर आपके एग्जामिनेशन है जिसमें लास्ट 2 ईयर में आपने 10+2 स्टडी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में आपने पढ़ी है, तब कोड 7 दे सकते हैं। अगर देखिए आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में आप सिंपली कोड 7 यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप नॉर्मली अगर आपने 12th पास आउट किया हुआ है तो आप सिंपली यहाँ पर कोड 2 यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हायर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो कि 12th के इक्विवेलेंट है वो आपको यहाँ पर देना है, जो कि 12 ईयर ऑफ स्टडी है, जिसमें लास्ट 2 इयर्स मतलब 11th एंड 12th आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है। तो यहाँ पर आप इस अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्वालिफाइंग एग्जाम का कोड दे देना है, प्लेस ऑफ स्कूलिंग दे देनी है, कॉलेज आपका या स्कूल आपका कौन सा है, आपका स्टेट कौन सा है, बाकी सेम जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी जानकारी है, बोर्ड कौन सा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, स्कूल का नाम क्या है, पिन कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, रिजल्ट मोड क्या है, वो आपको यहाँ पर देना होगा, आपके नंबर्स की एंट्री करनी होगी। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आपकी आती है इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपके बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें फ्रेंड्स आपके जो नंबर्स हैं उसकी आपको यहाँ पर एंट्री करनी होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके नंबर्स की एंट्री करने के बाद आप सिंपली इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे, इसके बाद आई एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद देखिए अगर आप जुड़वा भाई बहन हैं तो आप यहाँ पर 2024 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखिए आप पहले का भी शामिल हुए हैं तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं हुए हैं तो आप सिंपली नो करेंगे और उसके बाद सिंपली आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, आई एग्री आपको करना है और आई एग्री करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड। अब देखिए फोटोग्राफ है पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर है, पोस्ट कार्ड साइज है और आपका लेफ्ट एंड राइट थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो ये कैसे अपलोड करना है, तो इसके लिए फ्रेंड्स देखिए नोटिफिकेशन के पेज नंबर 163 पर आपको सैंपल फोटो दी गई है। तो आपको यहाँ पर देखिए कैंडिडेट का नाम देना है और डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ, जो कि लेटेस्ट फोटो आपकी होनी चाहिए, 10 से 200 केबी में आपको ये अपलोड करना होगा। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ भी सेम होनी चाहिए, 10 से 200 केबी के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में। इसमें भी आपका नाम और डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ आपका यहाँ पर मेंशन होना जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको लेफ्ट एंड राइट थंब इंप्रेशन देखिए इस तरह से अपलोड करने हैं कि आपकी जो 10 जो आपकी उंगली और अंगूठे जो है वो फ्रेंड्स आपके एक ही पेज पर आए और आप इसे यहाँ पर अपलोड इस तरह से करेंगे। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सैंपल दिया गया है, आपको फ्रेंड्स इस तरह से ही आपको स्कैन करना है आपके लेफ्ट थंब और राइट थंब इंप्रेशन को। इसके बाद नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि ब्लैक पेन से आप अपलोड कर सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा और उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। सैंपल फोटो मैंने आपको शो कर दी है। इसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू है, जहां पर फ्रेंड्स आपने अपना नाम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल आईडी आपने यहाँ पर सब डिटेल्स को चेक कर लिया है। तो आप यहाँ से फ्रेंड्स इसे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो बैक जाकर उसे सही कर लें। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको पेमेंट करना है, पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद मल्टीपल ऑप्शन से आप इनमें से कोई भी ऑप्शन का यूज करें और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पेमेंट को यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। आपको डाटा को यहाँ पर कंफर्म करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पेमेंट को किसी भी माध्यम से, नेट बैंकिंग से, कार्ड के माध्यम से आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट वेरीफाई होगा आपका फाइनल प्रिंट आउट आप सेव करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप एनटीए नीट यूटी 2024 का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट